वह कौन से कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य को यमलोक नहीं जाना पड़ता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किन कर्मों के द्वारा मनुष्य को यमलोक नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कौन से कार्य हैं जिनको यदि किया जाए तो मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह 100% सत्य है कि मृत्यु के पश्चात सभी मनुष्यों को यमलोक नहीं जाना पड़ता। इसका वर्णन गरुड़ महापुराण में विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार केवल पापात्मा को ही यमलोक ले जाया जाता है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं आकर अपने साथ ले जाते हैं और वह मार्ग में धर्मराज की सभा में होते हुए उनके द्वारा सम्मानित होकर स्वर्गलोक अथवा वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से मनुष्य हैं जो यमलोक में नहीं जाते हैं। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से किसी भी स्थिति में दूसरों को पीड़ा या कष्ट नहीं पहुंचाते, वह यमलोक में नहीं जाते। जो मनुष्य यज्ञ, उपासना और अतिथियों का सत्कार करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, देवालय और वृक्षारोपण करते हैं और हमेशा पंचयज्ञों को करते हैं, स्वभाव से दयालु होते हैं, ऐसे भी लोग यमलोक में नहीं जाते हैं। मृत्यु के पश्चात सत्पुरुष अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तपस्वी, अपने इंद्रियों को बस में रखने वाला, धर्म कर्म करने वाला, वेद विद्या का ज्ञाता और सात्विक प्रवृत्ति का मनुष्य देव योनि को प्राप्त करता है। महाभारत में कहा गया है कि योग मुक्त होकर प्राण त्याग करने वाला और शत्रु को पीठ दिखाए बिना निर्भीक होकर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाला योद्धा केवल यही दो ऐसे मनुष्य हैं जो कि सूर्य मंडल का भी भेदन करके आगे निकल जाते हैं और पुण्यात्माओं को अपने अपने कर्म के अनुसार दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पापी, अधर्मी, दुराचारी, निर्दयी, क्रूर और दुष्ट होते हैं, वह अपने दुष्कर्मों का दुष्परिणाम यम मार्ग में तो भोगते ही हैं, इसके बाद वह नरक में यातना पाते हैं और नरक में यातना भोगने के बाद निम्न वर्ग की योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करने वाला सदाचारी मनुष्य अपने धर्म आचरण के प्रभाव से इस संसार में तो सुखी और यशस्वी रहता ही है और साथ ही यमलोक में भी और अगले जन्म में भी वह सुखी रहता है। दुष्कर्म करने वाले और अधर्मी मनुष्य इस लोक में भी निंदित और दुखी रहते हैं और मृत्यु के पश्चात यमलोक की यात्रा में भी वह दुख पाते हैं तथा इसके बाद नरकों में कठोर यातनाएं भोगने के पश्चात अनेकों कष्टप्रद योनियों में पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, कर्म उसका साथ नहीं छोड़ता। दुष्कर्म करने वाले दुष्ट मनुष्य अपने जीवन काल में अनेकों व्याधियों से पीड़ित होते हैं, समाज में निंदित जीवन व्यतीत करते हैं और यदा कदा राजदंड भी भोगते रहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें परलोक में यमराज के द्वारा दंडित किया जाता है और अनेकों नरकी यातनाओं को भोगकर शेष पापों का दुष्परिणाम अगले जन्मों में भी भोगते हैं। जो आत्मज्ञानी हैं किंतु प्रमोदवश पाप कर बैठते हैं, उनको उनका गुरु प्रायश्चित करवाकर अनुशासित करते हैं। जो दुष्ट मनुष्य अपने पापों का स्वयं प्रायश्चित नहीं करते, उन्हें राजा दंडित करता है। किंतु जो प्रच्छन्न पापी हैं, जिनके पाप का ज्ञान ना तो गुरु को होता है और ना राजा को, उनके पापों की सूचना चित्रगुप्त के खाते में अंकित हो जाती है और मृत्यु के पश्चात
यमराज उन्हें दंडित करते हैं। जिस प्रकार धातुओं को तब तक पकाया जाता है जब तक उनका मल पिघलकर अलग नहीं हो जाता, उसी प्रकार पापियों को नरकों में तब तक यातना दी जाती है जब तक कि उनके बुरे कर्मों का दुष्परिणाम नष्ट नहीं हो जाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं गरुड़ पुराण की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।